औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध असम्बली पर कराची के शहरियों का ये कामयाब धरना जारी है और आज इसका 16वां दिन है। और इन दिनों में और इन रातों में इस धरने के शुरका ने जिस इस्तकामत का मुजाहरा किया है और जितने अज़्म के साथ वो यहाँ मौजूद हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ बैठने का अज़्म रखते हैं, मैं जितने लोग भी इस धरने में शरीक हुए उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये धरना महज कोई सियासी सरगर्मी नहीं है, कोई पॉलिटिकल फेस सेविंग नहीं है जिस तरह और पार्टियाँ भी इस तरह के इवेंट करती हैं, कोई मुजाहरा, कोई प्रोग्राम। ये एक संजीदा सियासी जंग है। ये कराची के मुस्तकबिल का सवाल है। ये हमारे आने वाली नस्ल को तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, बुनियादी सहूलियात पहुँचाने और उनको मौक़े फ़राहम करने और रोज़गार फ़राहम करने, ये उसकी जंग है। ये इस शहर के इख्तियार की जंग है। ये कराची को बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत दिलवाने और फिर उसके नतीजे में तामीर और तरक्की का सफ़र आगे बढ़ाने की जंग है। कराची की तामीर और तरक्की की और उसकी खुशहाली की और उसकी जिद्दोजहद का ये जो पूरा अमल है, ये दर हकीकत हमारे सूबे की भी खुशहाली है और हमारे मुल्क की भी खुशहाली है। इस हाल में जो वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कराची को पहुंचा दिया है और हर हुकूमत ने कराची को नज़रअंदाज किया है, इस सब के बावजूद आज भी ये कराची पाकिस्तान की मईशत चला रहा है। आज भी ये कराची पूरे सूबे की मईशत चला रहा है। तो अगर ये कराची तामीर होगा, तरक्की करेगा, इख्तियार होगा, तो इसका फ़ायदा पूरे सूबे के अवाम को होगा और पूरे पाकिस्तान के अवाम को होगा। इसलिए ये समझ से बालातर है कि जो हुक्मरान तबका है उसको कराची से क्या बोध है, क्या इनाद है, क्या उनके साथ मसला है कि चाहे मरदमशुमारी का मामला हो तो वफाकी हुकूमत वो मरदमशुमारी करती है जिसमें कराची में रहने वाले कम अज़ कम 1 करोड़ लोगों को गिना ही नहीं गया। जिस वक्त ये मरदमशुमारी हुई उस वक्त कराची की आबादी 2.5-3 करोड़ थी, आज से 4-5 साल पहले। लेकिन डिफेक्टो बुनियाद पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसकी बुनियाद पर ये मरदमशुमारी नहीं कराई गई और बाद में भी जो फैसले हुए कि 5% ब्लॉक्स रीओपन करके मरदमशुमारी की जाएगी, वो नहीं हुआ। और फिर इस वफाकी हुकूमत ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर मुश्तमिल है, इस हुकूमत ने इस जाली फ्रॉड 2 नंबर मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया और बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत ने इस पर वो शोर नहीं मचाया जो इसका हक था, बल्कि जब दोबारा ये फैसला हुआ कि अब किस बुनियाद के ऊपर ये मरदमशुमारी की जाएगी, तो वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर वही डिजोर सिस्टम के ऊपर, जिसमें मुस्तकिल पदे की बुनियाद पर यहाँ लोगों को मुंतकिल कर दिया जाएगा, आबादी के एतबार से गिना नहीं जाएगा और फिर हमारी आधी आबादी ख़त्म कर दी जाएगी, तो वफाकी हुकूमत ने उसको पास भी कर दिया और इसी मेथड को वज़ीर आला सिंध ने भी ओके कर दिया। एक तरफ वो कहते हैं सूबे की आबादी कम है और दूसरी तरफ उस तरीक़ेकार की वो हिमायत करते हैं। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती और उसका सबब ये है कि अंदर से वो ये चाहते भी नहीं है कि कराची की आबादी सही काउंट हो, हालांकि उसके नतीजे में पूरे सूबे को फ़ायदा है। लेकिन अगर कराची की आबादी सही काउंट हो गई तो असम्बली के जो मेंबरान हैं उसकी तादाद जो है वो एक बैलेंस पैदा हो जाएगा और कराची की नुमाइंदगी, शहरी नुमाइंदगी जो है असम्बली में बढ़ जाएगी। ज़ाहिर है उसके नतीजे में वडेरों की नुमाइंदगी कम हो जाएगी। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि जो सलूक कराची के साथ किया जा रहा है
उसमें एक तरफ तो यहाँ से सारे टैक्स वसूल किए जाते हैं। कराची वो शहर है जो 42% टैक्स देता है, इनकम टैक्स का 42% कराची से जाता है पूरे पाकिस्तान का। सूबाई हुकूमत के सारे टैक्सेस यहाँ से वसूल होते हैं, पूरा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है सूबा सिंध का। और सलूक हमारे साथ ये होता है कि यहाँ तो इन्होंने एक नाम देहात कानून बनाया है जिस पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल बनाया है कि 25,000 रुपये मिनिमम वेज होगी मजदूर की, 25,000 रुपये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देही सिंध के हारियों ने क्या कसूर किया है? उन मज़ारों ने, जिनको वो मज़ारा समझते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके लिए यह कानून क्यों नहीं बना? वहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता खेत पे काम करने वाले मजदूर के लिए? जब हम अवाम के हक की बात करें तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा इसको लिसानी रंग देने की कोशिश करते हैं। हम सिंधियों के खिलाफ नहीं, उन वडेरों के खिलाफ हैं जिन्होंने सिंधियों पर कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया हुआ है। उनको शऊर तक नहीं पहुंचा। वो इस गुलामी को अपनी तकदीर समझते हैं। उनको 5-6 हज़ार 7 हज़ार और खैरात में कुछ गंदुम दे देते और पूरी उनकी जिंदगी वडेरे के मातहत हो जाती है। अब ये चाहते हैं कि यही ताकत वो इस शहर के अंदर भी आजमाएं, तो ज़ाहिर हमारा जो मुतालबा है और जो हमारी जिद्दोजहद है इसी वडेरा शाही माइंडसेट के खिलाफ है। हमसे यहाँ हर घर में पानी का टैक्स वसूल किया जाता है, हम बिल देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पूरी ज़रई ज़मीन है जिस पर वडेरों की हज़ारों एकड़ ज़मीनें होती हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें होती हैं जो अंग्रेज़ों ने इनको दी थी या जर्नेलों से जिन्होंने ली थी, उनके ऊपर आबियाना कितना होता है? उस आबियाने की कलेक्शन का तरीका जाइए, खातों में देख लीजिए। कच्ची रसीदों के ऊपर 40 रुपये एकड़ फसल का 4 महीने और 6 महीने का, 100 रुपये एकड़ ये वडेरे और जागीरदार देते हैं। इस शहर के हर 80 गज और 60 गज, 120 गज और 200 गज और 400 और जो भी यहाँ का रहने वाला है वो पानी का बिल अदा करता है, और ये वडेरे पानी का बिल भी अदा नहीं करते। और कच्ची रसीदों के ऊपर ये खाता चल रहा है, नेशनल बैंक का निज़ाम मौजूद है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। ये पूरा करप्शन का निज़ाम है जो यहाँ सिंध असम्बली वज़ारत और सेक्रेटेरिएट से चल रहा है। ना ये पानी का टैक्स देंगे, ना ये ज़मीन पर टैक्स देंगे, ना इनकी लैंड रिफॉर्म्स होंगी, ना ये हारियों को हक देंगे, और पूरे सूबे के ऊपर कब्जा करेंगे और इस शहर के तमाम इदारों के ऊपर कब्जा करेंगे। इस वडेरा शाही के कब्जे के हम खिलाफ हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि कराची के इदारे कराची को वापस मिलने चाहिए। कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी थी और ये हमेशा से काम करती थी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़माबाद, इस तरह की ये पूरी आबादियाँ हैं, ये KDA के तहत डेवलप हुई, काम चल रहा था। फिर 90 की दहाई में जब पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमतें रहीं तो फिर यहाँ पर किया ये गया कि KDA के साथ साथ एक लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बना ली जिसमें हॉक्सवे की पूरी ज़मीनें, और एक मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना ली गई जिसमें पूरा जो है स्कीम 33 और ये सब बहुत बड़ी ज़मीन। और आपको पता होना चाहिए कि एक हाउसिंग एंड प्लानिंग की का महकमा बनाकर वजारत थी, वो वजारत इशरतुल इबाद साहब के पास थी, MQM के इशरतुल इबाद साहब, जिन्हें यह एजाज़ भी हासिल है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत शायद होना तो चाहिए, दर्ज हुआ है तो कर देना चाहिए, तवील तरीन गवर्नर रहे। वो उस वक्त हाउसिंग और प्लानिंग के महकमे के वजीर थे और वजीर की हैसियत से उसके चेयरमैन भी थे। और उस वक्त ये धंधेबाजी शुरू हुई और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची की इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को तोड़ दिया गया। 2002 में ये डिवॉल्व हुए। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत नेमतुल्लाह खान साहब जब नाजिम थे तो ये इदारे जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मातहत आ गए। लेकिन जब ये निज़ाम 8 साल बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और MQM उसकी 6 साल इत्तेहादी रही, और
और वही गवर्नर थे इशरतुल इबाद साहब, और वही MQM पूरी की पूरी उनके साथ थी, सूबाई हुकूमत में भी और वफाकी हुकूमत में भी। तो उस वक्त कराची के ये इदारे दोबारा से सिंध हुकूमत के तहत चले गए और MQM ने कोई प्रॉपर एहतजाज नहीं किया। उनसे ये सवाल बनता है कि आप क्या कर रहे थे जब आप शहर में हड़तालें करा रहे थे, जलाओ घेराव कर रहे थे, बोरीबंद लाशें आ रही थी, आप मुखबिर का अंजाम करके कितने लोगों को कत्ल कर देते थे पर्ची रखकर जेब में, तो आपने कराची शहर के लिए एक आवाज़ नहीं उठाई। ये सारे इदारे कब्जा होते चले गए और आप शरीक जुर्म रहे। 2013 का बल्दियाती एक्ट आया और सारे वो इदारे जो डिवॉल्व हुए थे वो वापस सिंध हुकूमत ने ले लिए। फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है वो कब्जे का जारी रहा और इस काले कानून में तो सारे के सारी डिस्पेंसरियाँ और एजुकेशन जो कुछ भी बच गई थी वो भी जो इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। ज़ाहिर है इसलिए हम ये कहते हैं कि कराची को उसका हक चाहिए। बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत, मेयर बाइख्तियार हो, तमाम महकमे उसके मातहत हो ताकि डेवलपमेंट हो सके। ट्रांसपोर्ट की कोई स्कीम भी उसका अगर मेयर हेड नहीं होगा तो कैसे चलेगी, इतने महकमों में कैसे चलेगा काम। इसीलिए कोई मंसूबा आगे नहीं बढ़ रहा। ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा ना पानी, 17 साल में कराची को एक कतरा पानी का नहीं मिला नेमतुल्लाह खान साहब के बाद, इसलिए कि कोई सिंगल चेन ऑफ कमांड नहीं है। और इन हुकूमतों ने कराची को नाअहली का भी मुजाहरा किया, करप्शन का भी, और पानी नहीं दे सके। अभी वफाकी हुकूमत ने, हम इसलिए कहते हैं कि वफाकी हुकूमत बहुत बड़ी जिम्मेदार है कराची की तबाही की, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो। और माशाल्लाह MQM तो हर हुकूमत का हिस्सा होती है, तो ये तो शरीक जुर्म है हर काम में 35 साल से। तो ये जो अभी हमें कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा इस वफाकी हुकूमत ने किया, पानी के इस मनसूबे को 1/3 कर दिया, 650 के बजाय 260 मिलियन गैलन पे चले गए। हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी इस शहर कराची की ट्रू रिप्रेजेंटेशन करती है। जब हमें मौका मिला हमने काम किया, अपने इख्तियार से ज़्यादा यहाँ पर तामीर व तरक्की की, और अब भी अगर कोई जेन्युइन जिद्दोजहद कर रही है तो जमात इस्लामी है, बाकी सब पॉइंट स्कोरिंग है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई सियासी मुखालिफत है, हक़ाइक़ हैं। रिकॉर्ड उखाड़ कर देख लीजिए, 1.5 महीना हो गया है। इस 1.5 महीने में अगर कोई संजीदा एफर्ट होती तो आज मुज़ाकरात के लिए हमें जो है 16 दिन धरना देना पड़ता। ये तो अपोजिशन का काम होता है। तो अपोजिशन ऊपर हुकूमत में है तो भी कराची को बर्बाद कर रही है, और यहाँ पर फ्रेंडली अपोजिशन है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की ताकत ये फ्रेंडली अपोजिशन है जो कराची की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर रही, बल्कि पूरे सूबे की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर रही। हमारा यह धरना जारी है। आज भी शहर में बहुत सारी जगहों पर रैलियाँ निकलेंगी। आज गुलशन, गुलिस्तान जौहर से जो है वो धरने और रैलियाँ होंगी। कल भी पूरे शहर में रैलियाँ हुई थी, चौकों और चौराहों पे लोग जाकर इस धरने का मैसेज दे रहे हैं लोगों को। और कल इंशाअल्लाह शाहर फैसल पर एक तारीख़ी एहतजाज होगा, रैली होगी, धरना होगा। पूरे शहर से रैलियाँ निकलकर शाहर फैसल पे पहुँचेंगी और हम जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। मेरी कराची के शहरियों से अपील है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, अब आ रहे हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे धरने में MQM के कारकुनान भी आते हैं, वो मायूस हैं अपनी पार्टियों से। यहाँ पर PTI के मायूस कारकुनान भी आते हैं और कहते हैं कि बस हमें अब एक उम्मीद नज़र आ रही है। यहाँ इवन पीपल्स पार्टी के कराची के रहने वाले और गोठों के रहने वाले यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्हें जो है वो सिवाय इसके कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भत्ते वसूल करके अपॉइंटमेंट किए जाएँ और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसे वसूल किए जाएँ, हालात तो नहीं बदलते ये लोगों के। तो वो सारे लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और यही हमारी स्ट्रेंथ है कि सिर्फ जमात इस्लामी के वर्कर्स का धरना नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी यहाँ आ रही है, ताजिर सनतकार आ रहे हैं। तो अब ये धरना इस कराची का नुमाइंदा धरना बन गया है और ये उनके हक़ और इख्तियार की जिद्दोजहद का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया है। तो कल शाहर फैसल, फिर वहीं पर हम लाएअमल का भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात के हवाले से मैं ये बता दूँ कि पहले 5-6 दिन पहले यहाँ पर धरने में जो वज़रा आए थे, फिर उसके बाद एक कमेटी बनी थी। 4-5 दिन हुकूमत की तरफ से ही ताअत्तुल रहा। कल मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है और मुज़ाकरात के उस दौर में हमने अपने पूरे मौक़िफ़ और मुतालिबात को तफसील के साथ मुंतकिल किया है, उन्हें बताया है, समझाया है। उन्होंने भी अपने पॉइंट्स बताए हैं, उन दोनों चीज़ों को नोट किया गया है। CM साहब के साथ वो अप्रूवल लेंगे, हम भी जो है वो अपनी जो भी मुशावरत होती है उसके मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। हम ये समझते हैं कि अगर सिंध हुकूमत चाहती है कि वाक़अतन इस मसले को संजीदगी से ले तो संजीदा मुज़ाकरात हों,
और बामकसद मुज़ाकरात हों और अमली इक़दामात हों, उस सूरत में तो ये धरना ख़त्म होगा, वरना ये धरना जारी रहेगा। और जिस तरह आप ये धरना एक्सपेंड करके आए, कल शारा फैसल पे, फिर उसके बाद ख़वातीन का बहुत बड़ा धरना हम करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके अलावा धरनियाँ और मुज़ाहरे ये सब तो जारी हैं, छोटे बड़े इज्तिमात। तो ये एक बहुत बड़ा एक ग्रास रूट लेवल का इनकलाब है, एक तब्दीली, हकीकी मानों में तब्दीली। अब तो तब्दीली का नाम लेते हुए परेशानी होने लगी है कि यार तब्दीली का लफ्ज़ ऐसा हो गया है कि वो अपने ऊपर ही पड़ जाता है कि यार वो वाली तो नहीं है। तो सब जानते हैं कि जमात इस्लामी हकीकी तब्दीली की, निज़ाम की तब्दीली की जद्दोजहद कर रही है, और ज़ाहिर हम चाहते हैं कि ये शहर बदले, ये अपने असल की तरफ लौट रहा है। ये तारीख़ी मरहला है जिससे हम गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला ने यह एज़ाज़ इस धरने के शुरका को दिया है कि इसके नतीजे में ये शहर अपना हक़ भी हासिल करेगा और इख्तियार भी हासिल करेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा नहीं सर, ये बताइएगा कि सबसे पहला कदम जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से बढ़ा कराची को हुकूक दे के हवाले से। ये आज 16वां दिन है और आप सिंध असम्बली के सामने बैठे हुए हैं। आज भी शहर के मुख्तलिफ जगहों पर सियासी मजहबी जमातें एहतजाज रैलियाँ कर रही है। आपने फरमाया कि कल जमात इस्लामी शारा फैसल पर भी मार्च करेगी, शारा फैसल भी बंद किया जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से सिर्फ इस तरह के एहतजाज करके या ज़बानी बातें करके आप अपना उनसे हक ले सकते हैं? क्या इसके लिए अगला इक़दाम जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से, जबकि आप अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर धरने में ये कहते हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो एक पत्थर भी नहीं फेंका गया, एक जो है वो कंकर भी नहीं मारा गया है। आप समझते हैं कि ये हुकूमत इस काबिल है कि ये आपकी ज़बानी बातों से या दावों से जो है वो आपके हुकूक आपको दे देगी? आप ये देखें ना कि हम 16 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो सही बात है, ना कंकर फेंका गया, ना पत्थर फेंका गया, और ना किसी की नसीर फूटी है। लेकिन दबाव तो है ना, हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन भी दबाव में आ गई है। और ये मुजाहिरे नहीं, आज मुजाहिरा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मरकज़ है जिसने दूसरों को भी मजबूर कर दिया है कि वो भी कुछ ना कुछ करें। अब ये उनका भी इम्तिहान है कि ठीक है करें, वो भी धरने करें, एहतिजाज करें, बैठें वो भी शाहराहों के ऊपर, और उसके नतीजे में जो है वो माहौल। तो जमात इस्लामी का ये धरना तो मरकज़ बन गया है। अब तो जमात इस्लामी के इक़दामात के पीछे सबको चलना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बार बार दोहराता हूँ, और वो ये है कि कराची के मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। हमारी यूनियन कमेटियाँ जो हैं बराबरी की सतह पर आबादी के लिहाज से होनी चाहिए। यानी अगर कराची के अलावा 20,000 की आबादी है या 18,000 की एवरेज आबादी पर यूनियन कमेटी है, तो कराची में 65,000 नहीं होनी चाहिए। लॉजिकल बात है, ताकि सबको सहूलत मिले। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर के मातहत होना चाहिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हकीकी मानों में मेयर के मातहत होना चाहिए। जितने KDA, MDA, LDA इदारे हैं वो सब तहत होने चाहिए। जितनी डिस्पेंसरियाँ, अस्पताल इन्होंने सिंध हुकूमत के तहत किए हैं, वो सब के सब कराची की बल्दियाती हुकूमत को वापस मिलने चाहिए। और ये शोबे जितने भी ट्रांसपोर्ट का और इसका सारे मेयर के मातहत होने चाहिए। और अहम बात यह है कि कोई भी कराची की डेवलपमेंट का बड़ा या छोटा प्रोजेक्ट है, उसमें जो हेड होना चाहिए वो कराची का मेयर होना चाहिए। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। तो जो इस वक्त भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, अगर ये बल्दियाती हुकूमत बने और इख्तियारात मिलें, तो फिर मेयर ही को ज़ेब देता है कि अगर वो डायरेक्ट इलेक्शन से मुंतखब होगा, तो फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसी का इख्तियार भी होना चाहिए कि चाहे वो KCR हो, कराची सर्कुलर रेलवे, चाहे मास ट्रांजिट प्रोग्राम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बसों का मामला हो, चाहे K4 हो, चाहे सीवरेज S3 हो, सब के सब का जो लीड होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, वो मेयर कराची होना चाहिए। हमारी कोई ऐसी बात नहीं है जो हम अपनी ज़ात के लिए या अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं। ये हम कराची के लिए, कराची के 3 करोड़ लोगों, 3.5 करोड़ लोगों के लिए मांग रहे हैं। जज़ाकल्लाह।